इंदिरा जी की आज जयंती है और सरकार आज मातृत्व पोषण योजना भी शुरू करने जा रही है 4 जिलों में इंदिरा गांधी के नाम से। देखिए, इंदिरा जी देश के माटी के कण कण में बसी हुई एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने दुनिया के भूगोल को बदला, जिन्होंने देश के आत्मसम्मान को बढ़ाया, जिन्होंने ये कहना चाहिए कि नेहरू जी के बाद में अगर आम लोगों को लगे कि देश उनका है, उनके लिए आज़ाद हुआ है, तो वो आभास देश के लोगों को इंदिरा जी ने कराया। राजाओं के प्रिव्यू पर्स बंद किए, पहले राजे महाराजे संविधान से भी ऊपर अब उनको शक्तियाँ प्रदान थी। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों में घुसने की तब हिम्मत नहीं करता था गरीब आदमी। इंदिरा जी ने देश को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, दुनिया में भारत की क्या ताकत है इसका एहसास कराया। 1971 में बांग्लादेश बनवाकर साथ में बेड़े की धमकी अमेरिका की, उसको बेअसर किया। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि देश के लोगों को सम्मान के साथ जीने का, पूरी दुनिया के सामने सम्मान के साथ जीने का सबसे बड़ा रास्ता अगर किसने बताया तो इंदिरा जी ने बताया कि हम दुनिया के किसी भी मुल्क की आंख में आंख डालकर बात कर सकते थे, अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात कर सकते थे। और गुट निरपेक्ष रहकर इंदिरा जी ने देश की जो विदेश नीतियां थी उनको नेहरू जी के जो तरीके थे उससे आगे बढ़ाया। नेहरू जी ने गुट निरपेक्ष जो एक नीति बनाई, उसको इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया। कुल मिलाकर देश को एक बड़ी ताकत दुनिया में इंदिरा जी ने बनाया। ऐसे महान नेता के नाम पर कोई योजना शुरू की जाती है तो निश्चित रूप से इसका मैं स्वागत करता हूँ, मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। होना तो ये चाहिए था, वो राष्ट्र की नेता रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेता रही हैं, देश की सरकार को उनके नाम पर योजना चालू करनी चाहिए। लेकिन जिस संकीर्णता के साथ में आज चलन हो रहा है, मैं समझता हूँ उम्मीद करना बेकार है। लेकिन केंद्र सरकार उनके नाम से कोई योजना चालू करे और चाहे नहीं करे, इससे इंदिरा जी की महानता पर कोई असर नहीं पड़ता। वे एक महान नेता थी, सक्षम नेता थी, देश की आयरन लेडी थी और उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत क्या कर सकता है। मैं उन्हें अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश की महिलाओं की ताकत का प्रतीक इंदिरा जी थी। मैं देश की महिलाओं को नमन करता हूँ इंदिरा जी के माध्यम से और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि देश को और अधिक मजबूत बनाए, देश की महिलाओं को सशक्त बनाए और पूरी ताकत के साथ में हम दुनिया के सामने भारत का मान सम्मान, आन बान शान की रक्षा कर सकें। सर, विधानसभा की 2 सीटें खाली हो गई हैं, उपचुनाव होगा, रहेगी कांग्रेस की? दोनों सीटें अभी कहना कुछ जल्दबाजी इसलिए है कि अभी माहौल गमगीन है, हाल ही में डेथ हुई है। लेकिन आपने पूछा है इसलिए मैं ये कहता हूँ, वो दोनों सीटें कांग्रेस की थी, परंपरागत सीटें हैं कांग्रेस की, और जब भी चुनाव होंगे हम दोनों सीटें जीत कर आएंगे। एक भाई जी, गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि 6 महीने के अंदर फिर से वही होने वाला है जो पहले हुआ था। मतलब वो ये कराने की धमकी दे रहे हैं। लोकतंत्र में इस तरह की धमकियां जनता बर्दाश्त नहीं करती। पहले भी उन्होंने मुंह की खाई है और कटारिया जी की तो मैं समझता हूँ पार्टी में इतनी हैसियत भी नहीं है। वो तो आगे बढ़ कर धमकी दे रहे हैं जिससे कि लोग ये माने कि हाँ बीजेपी में उनकी पूछ हो रही है। कोई नहीं पूछ रहा कटारिया जी। उपनेता जो वो तो नेता हैं प्रतिपक्ष के, विधानसभा में जो उनके उपनेता हैं वो उनको नहीं पूछते, उनके विधानसभा के सदस्य उनको नहीं पूछते। किस तरह की गला काट प्रतियोगिता भारतीय जनता पार्टी में है, उसमें कटारिया जी को अपना अस्तित्व को प्रूव करना है, अपने एग्जिस्टेंस शो करनी है, इसलिए वो बयान देते रहते हैं। उनकी बयान में कोई गंभीरता नहीं है। और फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में इस तरीके के बयानों का स्थान नहीं होना चाहिए। 2 चुनाव आ रहे हैं, पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ है। कटारिया जी को ये बातें शोभा नहीं देती। सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक हैं, उन्हें अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए कोई दूसरा रास्ता देखना चाहिए। सर, एक कपिल सिब्बल और पूर्व वित्त मंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि कांग्रेस को अब दोबारा सोचना चाहिए, मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी जवाब दे चुके हैं। पूरे राजस्थान की कांग्रेस की आवाज़ के रूप में मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात रखी है और
कोई बात हो पार्टी के अंदर, पार्टी प्लेटफॉर्म पे हो तो हमेशा अच्छी है।